नमस्कार। 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं एंड रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सैटर्न का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए क्या क्या इफेक्ट्स लेके आने वाले हैं इसके विषय में मैं प्रेडिक्शंस दूंगी। तो ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट है, तो जहाँ पे मैं एरीज लग्न से लेके वर्गो लग्न तक मैं प्रेडिक्शन दूंगी। पार्ट 2 में लिब्रा लग्न से लेके पाइसिस लग्न तक का जो प्रेडिक्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके अगर आप लोगों का लग्न अगर लिब्रा से लेके पाइसिस के अंदर आता है तो आप लोग सेकेंड पार्ट को देखिए। अगर आपका लग्न एरीज से लेकर वर्गो तक आता है तो इसी वीडियो में आपको अपना प्रेडिक्शन मिल जाएगा। साथ ही में इस ट्रांजिट का जो जनरल व्यू पॉइंट है, जो जनरल एनर्जीज है, उसके विषय में बताते हुए भी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है। साथ ही में इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो आप लोगों को अपने लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन को चेक करना है। ओके, तो चलिए आज के विषय में बात करना शुरू करते हैं। तो एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए आपका 10th हाउस लॉर्ड आपके 11th हाउस पे ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आप अपना काम में जो भी एफर्ट डाल रहे थे, फाइनली उस एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। आपका जो भी हायर अथॉरिटी एंड बॉसेस है वो आपका जो अच्छा काम है उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। बट प्रमोशन आपको कब मिलेगा इस 2 साल में वो डिपेंड करेगा आपके खुद के चार्ट के ऊपर कि आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड कब प्रमोशन को इंडिकेशन दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो भी गेन्स एंड अचीवमेंट है वर्क रिलेटेड एंड ओवरऑल लाइफ में वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी पॉलिटिकल जो व्यू पॉइंट है, अगर पहले नहीं था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, तो धीरे धीरे आपका जो भी पॉलिटिकल जो न्यूज़ है उसको आप सुनेंगे। पॉलिटिकल रैलीज के रिगार्डिंग या फिर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट आपका एक नया होगा। और नहीं तो अगर आप लोग पहले से ही आप लोग पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है समहाउ, तो आपका जो व्यू पॉइंट है वो धीरे धीरे चेंज होगा फॉर बेटर। आपको गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज़ होगा जिसके बारे में पहले आपको रियलाइजेशन नहीं था। नॉट ओनली दैट, आप लोग अगर किसी कॉरपोरेट किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस आइदर अपने खुद के मन से आप अटेंड करेंगे और न तो आपके काम की वजह से आपको बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में जाके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़े। साथ ही में देखिए एरीज लग्न वालों के लिए 11th हाउस यानी एक्वेरियस जो है वो नेचुरल भादकेश हाउस है। ठीक है, तो इस वक्त आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे पहले आपको कुछ कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा। इस वक्त आपके अंदर होप्स विशेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने जो भी डिज़ायर्स है, जो विशेस है, उसको कंट्रोल पे रखिए। अदरवाइज उस चीज़ों के पीछे भागते भागते आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर इस चीज़ को कंट्रोल आप लोगों ने कर लिया एंड अपने काम के तरफ डेडिकेटेड रहे आप लोग, तो नो मैटर कि आपका क्या टाइम चल रहा है, आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड प्लीज़ बी वेरी हम्बल, क्योंकि इस वक्त सैटर्न का 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 5th हाउस पे रहेगा जो कि लियो साइन है। एंड लियो साइन नेचुरली पावर एंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। बट सैटर्न एक कर्मफलदाता प्लैनेट है, तो वो हम्बलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त उन्हीं लोगों को स्टेटस एंड हायर पावर एंड पोजीशन मिलेगा जो अपने ईगो को संभाल के रखेंगे, क्योंकि आपके 11th हाउस से सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस पे रहेगा जो कि आपका लग्न है। एंड आप लोग अगर गौर से नोटिस करें तो सैटर्न एरीज साइन में डेबिलिटेटेड फील करते हैं, जो कि आपका लग्न में भी, क्योंकि आपका लग्न एरीज है तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके डेबिलिटेशन पॉइंट पे रहेगा, जो कि सैटर्न के डेबिलिटेशन पॉइंट पे रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अननेसेसरी ईगो दिखाया, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट किया किसी के भी साथ, तो आपको वो पावर एंड पोजीशन नहीं मिलेगा। रैदर ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होने वाला है, क्योंकि सैटर्न वो मूल त्रिकोण पोजीशन पे तो है, बट 11th हाउस जो है वो नेचुरल भादकेश हाउस है एरीज लग्न वालों के लिए। ओके,
तो इस वक्त उन्हीं लोगों को पावर एंड पोजीशन मिलेगा जो हम्बल रहेंगे, अपने काम के तरफ डेडिकेटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे एंड डिसिप्लिन रहेंगे। तभी उन्हीं लोगों का जो भी होप्स, विशेस एंड डिज़ायर है वो आप लोग अचीव कर पाएंगे। ओके, एंड सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस ऑफ स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। तो क्योंकि आपके 8th हाउस में भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट रहेगा, तो सडनली आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे या फिर शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सडनली आप अगर मैरिड है तो आपकी इन लॉज के साथ सडन कोई अप्स एंड डाउन्स इस वक्त हो सकता है। तो अपने रिलेशनशिप को संभालिए एंड आपके साथ आपका जो भी स्पाउस का जो भी जॉइंट एसेट है उसको आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से। एंड अगर आप लोग इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आप लोग नेचुरली किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब किसी म्यूचुअल फंड में, पॉलिसीज में, क्योंकि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो स्कॉर्पियो साइन पे रहेगा जो नेचुरली इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों का करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंडिकेशन दे रहा है, तो इस वक्त आइदर आपको अपने खुद के फैमिली के तरफ से और नहीं तो आपके इन लॉज के तरफ से कोई इनहेरिटेंस आपको इस वक्त मिल सकता है। तो देखिए ओवरऑल जो है ये टाइम अच्छा है। आप लोग नेचुरली कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटेरियन काम करने के लिए आप इस वक्त इन्फ्लुएंस्ड होंगे कि आपको कोई अच्छा काम भी करना है आपके प्रोफेशन के साथ साथ। तो एंड हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर जो हीलर्स है, जो अल्टरनेटिव हीलर्स है, उन लोगों के पास आप लोग ज़्यादा जाना इस वक्त पसंद करेंगे। आपके ओवरऑल काम में एक मैच्योरिटी आएगा एंड जो भी आपका सोशल खास करके अगर कोई आपका प्रोफेशनल जो नेटवर्क सर्कल है उसमें आप लोग देखेंगे कि जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं है वो लोग धीरे धीरे कट ऑफ हो रहे हैं एंड जो लोग आपके लिए अच्छा है, जो लोग आपसे देखेंगे कि आइदर बुद्धि में बहुत ज़्यादा मैच्योर है और नहीं तो एज में बहुत ज़्यादा आपसे बड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ आप लोग ज़्यादा डील करना पसंद करेंगे एंड वो लोग आपको हेल्प करेंगे। एंड जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं है वो लोग धीरे धीरे आपके लाइफ से निकल जाएंगे। अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर बहन है तो आप लोग देखेंगे कि उनके साथ एक नेचुरल डिस्टेंस इस वक्त नेचुरली एक डिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा। पर आप लोगों को मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो खुद से ही डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि नेचुरली आप लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है या फिर आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे गए हैं जिसकी वजह से आपको उनके साथ ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इस तरीके का कोई ना कोई डिस्टेंस आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आई वुड से कि ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, बट प्लीज़ बी वेरी लॉयल, हम्बल एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। तो ये रहा आप लोगों का प्रेडिक्शन। आई होप कि आप लोगों को प्रेडिक्शन अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न टॉरस यानी वृषभ है तो सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस पे ट्रांजिट करने वाले हैं। तो सैटर्न देखिए आपका 9th हाउस लॉर्ड है एंड वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड सैटर्न आपका 10th हाउस लॉर्ड भी है। तो क्योंकि आपका 10th हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस पे आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके करियर के लिए। आप लोग देखेंगे कि जो भी एफर्ट आप लोग डाल रहे थे अपने करियर में वो फाइनली इस वक्त आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। करियर के रिगार्डिंग आपको गुड लक एंड गुड फॉर्चून मिलेगा क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस ऑफ लक एंड फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका 9th हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस में बहुत ही पावरफुली इस वक्त ट्रांजिट करने वाले हैं। साथ ही में इस वक्त आपका जो भी हायर अथॉरिटी एंड बॉसेस है वो आपका जो भी काम है उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे एंड उसके हिसाब से आपका जो भी आपके बॉसेस एंड अथॉरिटी के साथ जो भी कनेक्शन है उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वक्त बॉन्ड होने वाला है। बट मेक श्योर कि आप अननेसेसरी कोई ईगो ना दिखाए उनको एंड अननेसेसरी कोई झगड़ा ना करे तो बेहतर है, क्योंकि देखिए सैटर्न नेचुरली एक रेबेलियस प्लैनेट है। तो सैटर्न जो है जिस किसी भी घर में ट्रांजिट करते हैं उस घर से रिगार्डिंग जो रियलिटी है उनको वो दिखाते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप लोग बिजनेस में है, चाहे किसी आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करते हो, तो किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो कहीं पर भी ये नहीं होता है कि एकदम प्योर तरीके से काम होता है। ये बहुत ही सच बात है। आज के ज़माने में आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप उन चीज़ों को सुधारने के लिए अननेसेसरी झमेला करेंगे, शायद आपके साथ कुछ बुरा नहीं भी हुआ है
तब मतलब किसी और के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप गए हो सपोर्ट करने के लिए। इस चक्कर में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत चीप बन के रहिए, बट अपना भी पीठ बचाना ज़रूरी है, राइट, और ये नेसेसरी है। तो अपने आप को बचा के जितना आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं वो आप कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अननेसेसरी अपने आप को किसी मुश्किल में ना फंसाए तो बेहतर है। तो क्या होगा कि आपका जो भी बॉसेस है, हायर अथॉरिटी है, उनके साथ आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा, उसके वजह से आपका जो प्रमोशन है उस प्रोसेस में जल्दी जल्दी होगा। बट इन 2 साल में आपका प्रमोशन एग्जैक्टली कब होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड उस प्रमोशन को कब इंडिकेशन दे रहे हैं कि कब वो होगा। ओके, बट इस वक्त आपको मेजर कोई लक एंड सक्सेस आपको अपने करियर में मिलेगा, एंड इस वक्त आपको कोई अच्छा मेंटोर आपको करियर में मिल सकता है, क्योंकि आपका 9th हाउस जो है वो आपके मेंटोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड वो आपके 10th हाउस पे आ रहे हैं। तो आपके करियर में एक बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट सैटर्नियन कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, जो कि आपके मेंटोर की तरह काम करेंगे। ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, बट इस वक्त आप लोगों को बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब आप लोग देखेंगे कि आप मतलब नॉर्मल आप जो भी काम करते हो उसके साथ साथ बहुत सारा सोशल वर्क भी इस वक्त आप लोग करना शुरू कर देंगे, या फिर डोनेशंस कुछ आपको करने का मन होगा, क्योंकि सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में से आपके 12th हाउस में जाएगा। तो इस वक्त आप लोग ह्यूमैनिटेरियन एक्ट करने के लिए, अपना जो भी सोशल कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आप लोग इस वक्त डोनेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील होगा, आपके नींद में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को चाहे लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवल करना पड़े, या फिर आप लोग अगर होम टाउन में भी है एंड आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, लो फील हो रहा है, आपकी नींद में डिस्टर्बेंस आ रहा है काम की वजह से, तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए, और न तो अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप लोग कीजिए, तो उससे ये जो एक इफेक्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा नलीफाई हो जाएगा। न तो विष्णु सहस्त्र नाम आप सुनिए, आपको अगर चैंटिंग नहीं आता है, मतलब आपको अगर एग्जैक्ट लिरिक्स नहीं आता है, तो आप लोग सुन सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिन में 2-3 बार सुनिए तो वो बेहतर होगा। एंड सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस पे जाएगा। तो इस वक्त इस पर्टिकुलर 2 साल के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अपने माँ की तरफ, अपने फैमिली की तरफ ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, उनके तरफ कमिटेड होना पड़ेगा, एंड उनके लिए एंड अपने काम के लिए, दोनों चीज़ के लिए ही आपको सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, एंड दोनों चीज़ के तरफ ही आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सैटर्न जिस हाउस में जाएंगे उस हाउस के तरफ आपको काम करवाएंगे, बट सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो एक बहुत ही आई वुड से न्यूट्रल एस्पेक्ट है, पर वो ऐसा एक एस्पेक्ट है जो कि आपको उस हाउस की तरफ डेडिकेशन मतलब डेडिकेटेड होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आपके माँ के तरफ बहुत ज़्यादा आपको ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, एंड आपके फैमिली के तरफ भी ड्यूटीफुल होना पड़ेगा। बट एक चीज़ की कमी आपको इस वक्त होगी, जो कि मेंटल जो पीस है उस चीज़ की थोड़ा कमी होगी, क्योंकि इस वक्त आप इतना ज़्यादा अपने करियर एंड आपके फैमिली लाइफ को बैलेंस करवाने के लिए चक्कर में फंस जाएंगे कि आपका जो मतलब क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, आपको शायद अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि मतलब प्लीज़ कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कीजिए, तो कम से कम उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा। ओके, अब सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में जाके पड़ेगा। तो इस वक्त देखेंगे कि आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आप लोग मैरिड हो तो उनके साथ भी आपका बॉन्डिंग देखिए थोड़ा स्ट्रांग होगा, पर यस उनके साथ मिलके आपको काम करना पड़ेगा। चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो आपके लाइफ में, आप हमेशा आप देखेंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ठीक से एक दूसरे के साथ तालमेल रख के काम नहीं किया तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। पर इस वक्त आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिलेगा, और न तो अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगा, सोशल रिकग्निशन आपको मिलेगा। चाहे छोटा से छोटा रिकग्निशन ही क्यों ना हो, चाहे एक दिन का ही कोई रिकग्निशन क्यों ना हो, आपको सोशल रिकग्निशन मिलेगा। आपका जो भी नेम फेम एंड रिकग्निशन है उसमें इंक्रीज थोड़ा सा ही सही पर होगा। ठीक है, तो बट हाँ, क्योंकि देखिए सैटर्न का जो एस्पेक्ट है
वो आपके मतलब एरीज साइन पे होगा, आपके लियो साइन पे होगा एंड आपके कैप्रिकॉर्न एंड आपके स्कॉर्पियो साइन पे होगा। तो इस वक्त उन्हीं लोगों को नेम, फेम, रिकग्निशन एंड अचीवमेंट, प्रमोशन मिलेगा जो लोग हम्बल रहेंगे, जो लोग डेडिकेटेड रहेंगे एंड डिसिप्लिन रहेंगे अपने काम के तरफ, एंड अननेसेसरी ईगो ना दिखाए तो बेहतर है, क्योंकि सैटर्न एरीज साइन में डेबिलिटेटेड फील करते हैं। तो अगर इस वक्त आप लोग किसी फॉरेन लैंड में भी ट्रैवलिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब अननेसेसरी ईगो नहीं दिखाना है, एंड वहाँ पे जाके कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ईगो में डाउनफॉल होगा। तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि किसी के भी साथ अननेसेसरी झमेले में ना फंसे, एंड जितना पॉसिबल हो सकता है कि अपने काम को डेडिकेटेडली आप लोग कीजिए। उसके अंदर कोई भी मतलब लूप होल ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कि कैसे मैं उस काम को शॉर्टकट वे में करूँ, क्योंकि अगर शॉर्टकट ढूंढने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई स्कैंडल हो सकता है, उस चीज़ में कोई उस चीज़ के वजह से कोई अप एंड डाउन हो सकता है। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड है या फिर ऐसे प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, तांत्रिक हो, मिस्टिक्स हो, तो इस वक्त आप लोगों के प्रोफेशन में एक नेचुरल ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रहा आप लोगों का प्रेडिक्शन। आई रियली होप कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर जेमिनाई यानी मिथुन है तो सैटर्न आपका 8th हाउस लॉर्ड है एंड आपका 9th हाउस लॉर्ड है, एंड वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली आपको इस वक्त किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे सडनली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप लोग एजुकेशनल फील्ड में है या फिर ऐसे किसी फील्ड में है जहाँ पे आप लोग PhD करते हो या फिर हायर एजुकेशन आप लोग परस्यू करना चाहते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग जर्नलिस्ट हो या फिर राइटर्स हो, सिंगर्स हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल काम के साथ कनेक्टेड हो, तो इस वक्त आप लोगों को मेजर गुड लक एंड गुड फॉर्चून आप लोगों को मिलेगा। मेजर सक्सेस इस वक्त आप लोगों को मिल सकता है। इस वक्त आप क्योंकि सैटर्न आपका 8th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 9th हाउस पे आ रहे हैं, तो सडनली आपको कोई मेंटोर या फिर स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल सकता है। अब वो मेंटोर आइदर स्पिरिचुअल गुरु होगा, न तो आपके प्रोफेशन में और न तो आपको एडुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसा कोई गुरु आपको मिल सकता है। बट वो गुरु बहुत ही ज़्यादा सैटर्नियन होगा, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एंड वो किसी भी प्रकार का इनडिसिप्लिन वो पसंद नहीं करेंगे। तो वो मतलब टाइम टू टाइम आपको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ेगा, पर अगर आप उनकी बात सुनेंगे, अगर आपको मतलब आपके अंदर थोड़ा दिमाग है, आप लोग अच्छे से सोचेंगे अपना दिमाग शांत रख के, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। बट वो मेंटोर मतलब पर आपको भी अपना दिमाग खुला रखना है, क्योंकि मेंटोर मतलब कोई बहरूपिया भी आके आपको मतलब एज अ मेंटोर बता सकता है, पर वो मेंटोर आपके लिए अच्छा है कि बुरा है वो आपको डिसाइड करना है। पर अच्छा मेंटोर इस वक्त मोस्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, पर वो पहले ही चांस में आपको अच्छा मेंटोर मिलेगा कि सेकंड जो आपके लाइफ में आएगा वो अच्छा है, वो आपको सही तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। इस वक्त आपके फादर के साथ या फिर कोई फादर फिगर इंसान के साथ कोई सडन अप्स एंड डाउन्स इस वक्त हो सकता है, तो ज़्यादा उनके मतलब किसी के भी साथ आप लोग जब बात करेंगे तो ज़्यादा अपना ईगो ना दिखाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग जब ईगो दिखाएंगे तो आपका जो भी गेन्स एंड अचीवमेंट है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस पे है, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में एरीज साइन पे है, एंड सैटर्न एरीज साइन में डेबिलिटेटेड फील करते हैं, एंड एरीज साइन एक बहुत ही सेल्फिश, इगोइस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक साइन है। तो इस वक्त अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बन जाएंगे, इगोइस्टिक बन जाएंगे, तो इस वक्त आपको आपका जो भी मतलब गुड लक, गुड फॉर्चून है, जो भी अचीवमेंट आप लोग पाना चाहते हैं उसमें सैटर्न बहुत ज़्यादा डिले करवाएंगे, क्योंकि वो आपको यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप मतलब हम्बल बनिए, तब जाके मैं आपको वो दूंगा। ओके, तो मेक श्योर कि आप लोग अननेसेसरी किसी के साथ झगड़ा ना करें, अननेसेसरी अपना ईगो ना दिखाए किसी को। जो भी आपके पास है अगर आप अच्छा जानते हैं तो अपने कर्म कीजिए अपना अच्छी तरीके से, फल सैटर्न आपको दे देंगे। ओके, इस वक्त आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, आर्ट्स के साथ कनेक्टेड हो, जर्नलिज्म के साथ कनेक्टेड हो, कंसल्टेशन बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो, कोई एडवाइजिंग काम करते हो, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मेजर सक्सेस इस वक्त आपको मिलेगा। बट इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होगा, क्योंकि सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस पे फॉल कर रहा है, जहाँ पे लियो साइन पड़ता है।
तो इस वक्त आप अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, ईगोइस्टिक होगा, तो सैटर्न आपको आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी आपका नेबर्स है, अगर आपका छोटा भाई बहन है, तो इस वक्त बेस्ड ऑन कि आपका कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ कैसा है, आइदर वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और नहीं तो उन लोगों की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। देन सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस ऑफ डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, लोन्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑब्स्टकल्स पे जाके गिरेगा। तो अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड है तो आप लोगों को इस वक्त एम्प्लॉयमेंट मिलने के पूरा चांसेस है। पर जो भी आप लोग देखेंगे, और नहीं तो अगर आप लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो इस वक्त जो भी मतलब कोई भी एनिमी आएगा, कोई भी ऑब्स्टकल्स आएगा, तो सैटर्न मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आपका जो भी एनिमीज़ है, जो भी ऑब्स्टकल्स है, उसको आप कैसे डिफीट कर पाओगे। सैटर्न बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पर इस वक्त आप लोगों को बहुत लंबा समय तक आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो वर्किंग आपका वर्किंग आवर्स अगर पहले 8 घंटा था तो इस वक्त हो सकता है कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीज़न। तो वो 9 घंटा 10 घंटा भी वो मतलब स्ट्रेच हो सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो ऑब्स्टकल्स आ रहा है, आपका जो कोवर्कर है, क्योंकि 3rd हाउस जो है आपके कोवर्कर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके कोवर्कर्स के वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके वजह से आपको मतलब पहले तो उनका सामना करना पड़ रहा है, फिर काम करना पड़ रहा है, तो इसके वजह से भी आपका जो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो अच्छा यही होगा कि आप डेडिकेटेड रहिए अपने काम की तरफ, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस वक्त अगर आप लोग लोन पाना चाहते हैं तो देखिए लोन आपको बहुत इजीली इस वक्त मिल सकता है। थोड़ा डिले होगा पर इजीली आपको मिल जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोन आपको नहीं मिलता है, तो लोन नहीं मिलना एंड मिलने में थोड़ा डिले होना, इसके बीच में थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो लोन आपको इस वक्त मिल जाएगा, पर आपको समझना पड़ेगा कि लोन अगर आप लोग ले रहे हो तो उसको चुकाना भी पड़ता है। तो लोन जब आप लोग मतलब अगर आप लोग कोई लोन लेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास रिसोर्सेस है कि नहीं उसको पे ऑफ करने के लिए, एंड कितना लोन आपको लेना चाहिए। एंड इस वक्त आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस जो है आप हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है एंड नेचुरली आपके 6th हाउस पे स्कॉर्पियो साइन फॉल करता है, जो कि सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपका जो स्टमक एरिया है वहाँ पे, और न तो कोई यूरिन के आसपास का कोई भी एरिया है, कोई आपका जो सेक्सुअल पार्ट है, सेक्स ऑर्गन्स है, उनमें कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ डिजीजेस हो सकता है। तो हाइजीन मेंटेन कीजिए एंड अपने खाने पे ध्यान दीजिए, तो उन प्रॉब्लम्स को आप लोग अवॉइड कर पाएंगे। आई रियली होप सो। तो ये रहा आप लोगों का प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड येस, एक बात मैं बोलना भूल गई थी, आपको इस वक्त आइदर किसी पिलग्रिमेज में जाना चाहिए और न तो कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है वो नलीफाई हो सके एंड आपका मेंटल मतलब कंडीशन भी, मतलब मेंटल पीस भी बना रहे आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर कैंसर यानी कर्कट है तो सैटर्न आपका 7th हाउस एंड आपका 8th हाउस लॉर्ड है, तो सैटर्न आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो देखिए इस वक्त आपके रिलेशनशिप में आप लोग सडन अप्स एंड डाउन फेस करेंगे, और न तो अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं थे अब तक तो कोई रिलेशनशिप आ सकता है, पर आप लोग बहुत टाइम तक उस रिलेशनशिप को हिडन रखेंगे। आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई भी कम्युनिकेशन आप लोग बहुत ही सीक्रेट रखेंगे एंड ज़्यादा लोगों को आप लोग नहीं बताएंगे। ओके, क्योंकि इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग टेस्ट करेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप टिक सकता है कि नहीं। अगर टिकेगा कम से कम 1.5-2 साल तक, तो हो सकता है कि उसके बाद आप लोग उसके बारे में बात करेंगे। देन अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो इस वक्त आपके जो इन लॉज है उनके साथ बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स, आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग कोई हिडन सीक्रेट चीज़ों के बारे में शायद आपको रियलाइजेशन होगा, या फिर कोई हिडन चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा जो आपको पहले से नहीं पता था।
तो इसके विषय में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके इन लॉज के साथ जो इनहेरिटेंस है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो नेचुरली इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, हिडन सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस वक्त इन सभी चीज़ों के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो मेक श्योर कि आप लोग अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट ना दिखाए तो बेहतर है। जो मतलब सही है सिर्फ उसके बारे में अगर कोई झगड़ा होता है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। बट अगर आप लोगों को लगता है, बट अपने खुद के लालच के वजह से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि सैटर्न कर्म फल जाता है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों की तरफ प्रोवोक्ड हुए और कुछ बुरा आप लोगों ने काम कर लिया तो फिर जो अप्स एंड डाउन्स आपको उनके साथ फेस करना पड़ रहा था वो आपके खुद के लाइफ में भी फेस हो सकता है। खास करके अपने करियर लाइफ में आपको सडन अप्स एंड डाउन्स होगा, क्योंकि अगर आप लोग चेक करें तो आपके 8th हाउस से सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। तो नेचुरली भी आपके 10th हाउस में यानी आपके करियर में कुछ ना कुछ हमेशा ही, मतलब जब तक सैटर्न एक्वेरियस साइन पे है तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कार्मिक एस्पेक्ट होता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट बहुत कार्मिक होता है। तो नेचुरली भी सैटर्न जिस किसी भी हाउस में सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट होता है उन हाउसेस के रिगार्डिंग कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। रूटीन एंड रिपीटेटिव वे में उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है या फिर उसके लिए काम करना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें हासिल होता है। तो इस वक्त आपको अपने करियर में कुछ भी पाना है, कुछ भी रिकग्निशन पाना है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप लोग अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपका जो सामने वाला इंसान है वो आपको ह्यूमिलेट कर सकता है, क्योंकि एरीज साइन जो है वो सैटर्न का डेबिलिटेशन पॉइंट है, जहाँ पे सैटर्न अपने 3rd एस्पेक्ट से देखेंगे। तो इस वक्त आप अपने करियर में हो सकता है कि आपके अंदर डिज़ायर आएगा कि आपको अपने करियर में हाईएस्ट पोजीशन में जाना है, क्योंकि एरीज साइन जो है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक साइन है, ईगोइस्टिक साइन है, गोल ओरिएंटेड साइन है। तो आपको लग सकता है कि आपको नंबर 1 बनना है आपके करियर में, तो इसके वजह से या फिर आपके अंदर वो एक फॉल्स ईगो आ सकता है कि मैं नंबर 1 हूँ अपने करियर पे, पर आप ऐसा नहीं हो। तो सामने वाला कोई और आपसे पावरफुल इंसान आएगा और आपको आके एकदम धूल चढ़ा के चला जाएगा। तो बी वेरी हम्बल एंड पोलाइट टूवर्ड्स अदर पीपल एंड स्पेशली टूवर्ड्स योर बॉस एंड अथॉरिटी। उनके साथ कोई भी ईगो ना दिखाए तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। इस टाइम को पास ऑन हो जाने दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एंड आप लोग देखेंगे कि इस वक्त आपको अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में फॉल करेगा। तो इस वक्त आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। ऑफकोर्स अपने रिलेशनशिप की तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आप लोगों का कोई जॉइंट एसेट है या फिर अगर आप लोग कोई इंश्योरेंस में या फिर पॉलिसी में या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है ना वो आपके 5th हाउस और स्कॉर्पियो साइन में जाके गिरेगा। एंड स्कॉर्पियो साइन जो है एंड 5th हाउस जो है वो स्पेकुलेटिव गेन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस नहीं सॉरी, स्टॉक मार्केट, फिर म्यूचुअल फंड, लाइक बिटकॉइन, शेयर मार्केट, इन सभी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको वो 5th हाउस के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। आपके 5th हाउस में नेचुरल स्कॉर्पियो साइन है जो कि बहुत ही कार्मिक साइन होता है। अब सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस से आपके 5th हाउस में जाके गिरेगा, तो स्पेकुलेटिव गेन पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ करके सभी पॉलिसीज़ के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, सभी एस्पेक्ट के बारे में प्रॉपरली जान लीजिए, तभी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग पेरेंट्स हो, आपका बच्चा है, तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, उनके तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ अपने करियर में आप लोगों ने ध्यान दिया, आपको अपने फैमिली की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने फैमिली की तरफ जो भी ड्यूटी है, कमिटमेंट है, वो आपको निभाना पड़ेगा इस वक्त। ये आप लोगों का एक लेसन है कि आप लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं बन सकते हो। फिर अगर आप लोग फिर अगर आप लोगों का कोई लाइक मैरिड नहीं हो आप लोग, बट आपका कोई रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग,
या फिर कोई अगर आएगा भी फ्यूचर में, तो मतलब इस 2 साल के अंदर अंदर, तो आप लोग देखेंगे कि आपके रोमांस में सडन अप्स एंड डाउन्स इस वक्त होगा, क्योंकि 5th हाउस जो है वो रोमांस एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल सैटर्न का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और मैं कोई चीज़ों को शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ों को छुपाऊंगी तो आप लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कि आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि रेमेडी के वाइज आप लोग कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें एंड डोनेशंस करें, लोगों को हेल्प करें जितना आप लोग हेल्प कर सकते हैं। एंड क्योंकि देखिए सैटर्न जो है वो मास पीपल एंड पुअर पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो जब आप किसी इंसान को जिसको हेल्प की ज़रूरत है, खास करके अगर वो इंसान वृद्ध है एंड पुअर है, तो या फिर आप लोग ये काम कर सकते हो कि जयपुर में एक मतलब आई डो नॉट नो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, पर जयपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिन लोगों का पैर नहीं होता है उन लोगों को आर्टिफिशियल पैर देते हैं। अब सैटर्न का जो है एक पैर में प्रॉब्लम है, इसीलिए सैटर्न लिंक करके चलता है, राइट। तो अगर आप लोग वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डोनेशन अगर आप लोग दे, ताकि किसी एक इंसान को पैर मिल सके एक आर्टिफिशियल, ताकि वो चल सके, तो वो रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये रेमेडी कर सकते हो, और न तो किसी वृद्ध इंसान को आप लोग हेल्प कर सकते हो, किसी पुअर पीपल को आप हेल्प कर सकते हो जितना आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब सैटर्न का जो इफेक्ट है ना, जो मेलेफिक इफेक्ट्स है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, एंड आपको मिसफॉर्चून के जगह पे फॉर्चून भी मिल सकता है, क्योंकि आपने काम बहुत अच्छा किया है। और न तो आप लोग भगवान शिव जी का पूजा कर सकते हो, भगवान हनुमान जी का पूजा कर सकते हो, सैटर्न यानी शनिदेव का भी पूजा कर सकते हो, ठीक है। पर देखिए सैटर्न शनिदेव जो है ना, वो उनका पूजा आप करोगे तो उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, मतलब उनको आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। शनिदेव का पूजा बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनके तरफ मतलब वो फिर आप लोग शो करते हो कि आप डेडिकेटेड हो उनके तरफ। अगर आप लोग नॉर्मल कोई रेमेडी करना चाहते हो जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा एंड क्विक रिजल्ट मिलेगा, शनिदेव इम्प्रेस होंगे, वो हैप्पी होंगे, तो आप लोग डोनेशन कर सकते हो, और ना तो पुअर पीपल की हेल्प कर सकते हो, होमलेस इंसान को हेल्प कर सकते हो खाना दे के या फिर पैसे दे के, ठीक है। तो उससे कर्म क्योंकि आपका अच्छा हो रहा है तो शनिदेव ज़्यादा खुश होते हैं, ओके, क्योंकि वो कर्म फल जाता है। एंड अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हो तो वो भी सही है, पर देखिए अगर आप पूजा करेंगे तो आपको कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार पूजा करने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि आपको कोई अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो रिजल्ट स्लोली देते हैं, और उनको इम्प्रेस करना भी बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आई रियली होप कि आप लोगों को इस वीडियो में से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। तो अगर आप लोगों का लगना लियो यानी सिंह है, तो सैटर्न आपका 6th हाउस लॉर्ड है एंड आपके 7th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सैटर्न आपके 7th हाउस लॉर्ड भी है। तो देखिए क्योंकि आपका 6th हाउस लॉर्ड आपके 7th हाउस पे आ रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आप लोगों का कोई बिजनेस पार्टनर है, और न तो अगर आप लोग मतलब मैरिड हो, तो आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा एंड आर्ग्यूमेंट 2 साल तक रहेगा, कम से कम 29 मार्च 2025 तक रहेगा ही रहेगा। एंड वो झगड़ा एंड आर्ग्यूमेंट दोनों साइड से होगा, आप भी झगड़ा करेंगे, आपका पार्टनर भी झगड़ा करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। पर आपका पार्टनर आपकी तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम लॉयल रहेंगे, वो डेडिकेटेड रहेंगे, बट झगड़ा होगा किसी ना किसी वजह से। अनलेस अगर सैटर्न आपका आत्माकार का हुआ तो आप भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। अब देखेंगे कि जितना आप लोग झगड़ा करेंगे, जितना आप लोग अपना ईगो दिखाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को छोटा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मतलब अपने लाइक क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन फिर भी ठीक है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैंने चीज़ें कहा, जितना आप लोग वो सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग अपने 9th हाउस को डैमेज करेंगे, 9th हाउस ऑफ योर लक एंड गुड फॉर्चून को। क्यों? क्योंकि आपके 9th हाउस में नेचुरली एरीज साइन फॉल करता है। तो सैटर्न अगर आपके 7th हाउस पे है तो 7th 8th 9th मतलब सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे फॉल कर रहा है, जहाँ पे नेचुरली सैटर्न डेबिलिटेटेड है।
यानी सैटर्न तो एरीज साइन में डेबिलिटेटेड होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप लोग ईगो दिखाएंगे, झगड़ा करेंगे, हम्बल नहीं रहेंगे, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका 9th हाउस ऑफ योर गुड लक एंड गुड फॉर्चून डैमेज होता रहेगा। उतना ही ज़्यादा आपके फादर के साथ या फिर आपके मेंटोर के साथ उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो नेचुरली भी होगा क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कार्मिक होता है, ठीक है। तो नेचुरली भी अगर आपका कोई फादर फिगर है, आपका पिताजी आपके साथ अभी भी रहते हैं, एंड अगर आपका कोई मेंटोर है, तो इन लोगों के साथ नेचुरली भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग हायर लर्निंग एंड पीएचडी के साथ कनेक्टेड है, लाइक फॉर एग्जांपल मास्टर्स करते हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जो आपका मेंटोर होगा या फिर जो प्रोफेसर्स होंगे, उन लोगों के साथ भी आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी मेंटोर होगा, जो भी प्रोफेसर्स होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे एंड बात बात पर मतलब वो लोग गुस्सा होंगे आपके ऊपर। तो इस वक्त अपने दिमाग को आपको शांत रखना है, समझना पड़ेगा कि ये टाइम ही ऐसा है। तो वो लोग आपका कोई दुश्मन नहीं है, या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों ने उनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम किया था जिसके वजह से वो आपको इस वक्त रिटर्न दे रहे हैं। तो ये समझ के आपको काम चलाना पड़ेगा। तो आप लोग ये कर सकते हो कि इस वक्त, क्योंकि 9th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने लक एंड फॉर्चून को इंक्रीज करने के लिए या फिर कम से कम डैमेज होने से बचाने के लिए आपको हम्बल रहना पड़ेगा, अपने काम की तरफ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। साथ ही में अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए। खास करके अगर आप लोग कोई मंत्रा चैंटिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो शनिदेव का कोई बीज मंत्र आप लोग बोल सकते हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और नहीं तो अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई भी मंत्र अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो 9th हाउस है वो मेजर डैमेज के हाथ से बचेगा। एंड आपको इस रफ टाइम पे भी कुछ ना कुछ आपको गुड लक, गुड फॉर्चून या फिर कम से कम सपोर्ट आपको अपने मेंटोर की तरफ से मिलता रहेगा, ठीक है। अब सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके लग्ना पे ऊपर गिर रहा है। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हम्बल रहना पड़ेगा एंड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये दूसरों के साथ तो होना ही पड़ेगा, अपने आप के साथ भी हम्बल एंड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। खुद को आपको बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। किस लिए? अपना कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। क्योंकि सैटर्न जो है वो उसका 7th एस्पेक्ट मतलब ये है कि आप मतलब अपने खुद के तरफ आप लोग डेडिकेटेड हो रहे हो। एंड क्योंकि लगना हमारे सभी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने सभी लाइफ एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, समान तरीके से डेडिकेटेड होना पड़ेगा। चाहे आप लोग काम करते हो, चाहे आप लोग पढ़ाई करते हो, चाहे आप लोग मतलब अगर आप लोग पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे की तरफ, अपने फैमिली मेम्बर की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ, सभी की तरफ आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। एंड एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न का 1st एंड 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 1st हाउस एंड 7th हाउस के बीच में है, मतलब उस एक्सेस में है। तो इस वजह से आपको सभी की तरफ आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ये आपका एक लाइफ लेसन है। एंड अपने हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लगना भी हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपको थोड़ा बहुत अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट कर लेंगे या फिर कोई योगा आसन अगर आप लोग करें तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा। अब सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस ऑफ योर मदर, होम, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस पे जाके गिर रहा है, जहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो साइन जो है वो नेचुरल 8th हाउस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, जो कि सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो अपने माँ की तरफ डेडिकेटेड होना ही पड़ेगा। इस वक्त आपके माँ के हेल्थ की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने फैमिली में देखेंगे कि कुछ ना कुछ सडन चेंजेस होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप भी अपना होम शिफ्ट कर सकते हैं किसी और जगह पे, किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस पे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप, वो लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस विद इन योर होम कंट्री भी हो सकता है और ना तो किसी फॉरेन लैंड पे भी हो सकता है। बट वो जो चेंज होगा वो सडनली होगा, उसके विषय में पहले से आप लोगों ने प्लान नहीं किया था। हो सकता है कि अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहे हैं तो इस वक्त कोई नया घर आप लोग परचेज कर सकते हो, जिसके वजह से भी आप लोग अपना होम जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो नॉट नेसेसरी कि हर वक्त चीज़ें बुरा होंगे, बट अच्छे चीज़ें होंगे।
पर उसके लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उन्हीं लोगों को पावर, पोजीशन एंड विश फुलफिलमेंट होगा जो लोग हम्बल रहेंगे एंड अपने वर्क की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। ठीक है, तो आइडियली होप कि आप लोगों को इस वीडियो में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है तो सैटर्न आपका 5th हाउस एंड आपका 6th हाउस लॉर्ड है, एंड सैटर्न आपके 6th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आप एडुकेशन के लिए अगर एडुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इस वक्त आपको एडुकेशन लोन मिल जाएगा, या फिर अपने बच्चे के लिए भी अगर आप लोग कोई एडुकेशनल लोन लेना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त संभव होगा। साथ ही में आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग खुद एडुकेशन के साथ कनेक्टेड हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके एडुकेशन में कुछ दिक्कत इनिशियल स्टेजेस में आ सकता है, बट वो परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो आप अपने डेडिकेशन के साथ एंड अपने कमिटमेंट के साथ आप जो भी ऑब्स्टिकल्स आएगा, चाहे वो आपके हेल्थ में आए, चाहे वो आपके डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन पे आए, चाहे वो आपके डेट्स के रिगार्डिंग आए, तो वो आप ओवरकम कर सकते हैं। एडुकेशन में भी ओवरकम कर सकते हैं। जो भी एनिमीज होगा उनको आप डिफीट कर पाएंगे थ्रू योर वर्क, थ्रू योर डेडिकेशन, थ्रू योर डिसिप्लिन। ठीक है, क्योंकि देखिए 6th हाउस जो है वो आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, हेल्थ एंड एनिमीज एंड ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। बट 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न जब 6th हाउस पे आ गए हैं, बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो ये एक विपरीत राजयोग है जब 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में ही आते हैं। इसका मतलब है कि रिवर्सल ऑफ मिसफॉर्चून, तो मतलब जो भी दिक्कतें आएंगे इस वक्त उसका सामना करने के बाद आपको कुछ गेन्स एंड अचीवमेंट इस वक्त आपको मिलेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है सैटर्न, तो मतलब बुरा ही होगा, अच्छा कैसे हो सकता है। पर आप ही लोग समझे, चाहे कोई गैंगस्टर हो, चाहे एक साधु हो, अगर कोई अपना घर में आते हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल है, जहाँ पे जो उनका खुद का घर है, तो क्या कोई अपने खुद का जो घर है उसको खराब करते हैं? कभी नहीं करेंगे। हर कोई अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब अगर कोई मेलेफिक है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, पर वो फिर भी उस घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर, अगर आपका कोई हिडन कोई हेल्थ इशू था, एंड सैटर्न एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लैनेट है, तो सैटर्न आपके 6th हाउस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग आपको रियलिटी चेक इन करवाएंगे। तो हो सकता है कि इससे पहले पढ़ाई के वजह से और न तो काम के वजह से आप लोगों ने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि इस वक्त आपका कोई हेल्थ इशू इस वक्त आ सकता है। उसके रिगार्डिंग मैं मना नहीं करूँगी, आ सकता है, पर वो इसी वजह से आएगा क्योंकि वो हिडन था। अब सैटर्न उस हेल्थ इशू को ऊपर सरफेस में लेके आ रहे हैं ताकि आप उसका इलाज करवा पाए एंड ठीक कर सके उस चीज़ को, राइट। अपने हेल्थ की तरफ आप लोग ध्यान दे पाए। तो सैटर्न हमेशा बुरा चीज़ नहीं करते, सैटर्न रियलिटी चेक इन करवाते हैं। इस वक्त कोई भी एनिमी आए, कोई भी शत्रु आए, आप उसका सामना कर पाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा डिले होगा चीज़ों को रिजॉल्व करने में, ये भी होगा कि आपका जो डेली वर्क लाइफ है, डेली वर्क रूटीन है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर इस वक्त बढ़ जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपको अपने काम में और भी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपकी नींद में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो सैटर्न इस वक्त आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आपको हर चीज़ की तरफ एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए सैटर्न लिब्रा राशि जो कि बैलेंसिंग साइन है उसमें एग्जॉल्टेड है। अब देखिए सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में पड़ेगा, जहाँ पे एरीज साइन है। तो इस वक्त आपके इन लॉज के साथ सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। इस वक्त अगर आप लोग अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में ज़्यादा अपना ईगो दिखाएंगे, ज़्यादा अपना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, ज़्यादा आप लोग आर्ग्यू करेंगे, तो आपके वर्क लाइफ में आप लोग सडन अप्स एंड डाउन्स इस वक्त फेस करेंगे। सिमिलरली अगर आप लोग इस वक्त किसी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी कोर्ट केस आपका चल रहा है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो कोर्ट केसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एंड 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि इनहेरिटेंस पाने में आपको इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर आप लोगों ने अननेसेसरीली किसी को एक्यूज़ किया है एंड उसके बारे में कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग इस वक्त हार जाएंगे। पर अगर आप लोग सही है, अगर इनहेरिटेंस के भी मामले में अगर आप लोगों ने सही दावी रखा है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले होगा प्रोसेस में, पर आप लोग जीत जाएंगे। पर क्योंकि देखिए सैटर्न जो है वो जस्टिस को प्रोवाइड करते हैं, तो बेस्ड ऑन कि आपका कर्मा क्या है उसके हिसाब से इस वक्त आपको फल मिलेगा। अगर आप लोग कोई इंश्योरेंस में या फिर पॉलिसी में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके कीजिए, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट बहुत ही कार्मिक एस्पेक्ट होता है। तो सब चीज़ों के बारे में प्रॉपरली बिना जाने इस वक्त कहीं पर भी इन्वेस्ट मत कीजिए, तो ही बेहतर है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काम ज़्यादा होने की वजह से नींद में डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग विष्णु शास्त्र नाम पढ़िए या फिर सुनिए, और नहीं तो अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो ये जो नींद में जो डिस्टर्बेंस है, ये जो मानसिक एक चिंता होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार आएगा। एंड जो भी सैटर्न का मेलेफिक इफेक्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि आपके 12th हाउस में लियो साइन फॉल करता है, तो हो सकता है किसी MNC से आपको जॉब ऑफर आ सकता है, नहीं तो आपको अपने काम के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। स्पेशली अगर सैटर्न आपका धाराकार का है, अगर आपका घतनी कार का है, तो ये ज़्यादा होगा। अब धाराकार का मतलब है जो कि मतलब सन से लेके सैटर्न तक जो 7 फिजिकल प्लैनेट्स है, उनमें अगर सैटर्न का डिग्री सबसे लोएस्ट है तो सैटर्न आपका धाराकार का हुआ, और नहीं तो अगर सैटर्न का जो डिग्री है वो अगर मतलब 6th हाईएस्ट डिग्री हुआ तो वो आपका घतनीकार का हुआ, या फिर भत्रिकार का भी है, यानी जो 3rd हाईएस्ट डिग्री होता है वो भी अगर है, तो भी आप लोग देखेंगे कि आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे या फिर शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पे आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। अगर सैटर्न आपका धाराकार का है तो आपके स्पाउस को किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपका धाराकार का अगर है वो आपके 6th हाउस में है, तो धाराकार का मतलब है जो स्पाउस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो मतलब पार्टनरशिप रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सैटर्न आपका आत्माकार का है तो इन जनरल आप थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही आप लोग ऑब्स्टकल फेस कर सकते हैं। आत्माकार का मतलब है कि सैटर्न मतलब आपका जो 7 फिजिकल प्लैनेट है, यानी राहु एंड केतु को छोड़ देंगे, राहु केतु को छोड़ के जो 7 फिजिकल प्लैनेट है उसमें सैटर्न का अगर डिग्री सबसे ज़्यादा है तो सैटर्न आपका आत्माकार का हुआ, लाइक चरा आत्माकार का, ठीक है, क्योंकि स्थिर आत्माकार का हमेशा सन होता है। अब एज पर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जो मतलब हम लोगों का 2 टाइप का आत्माकार का होता है। एक स्थिर मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, अनचेंजेबल, वो सन है हर किसी के लिए। पर बेस्ड ऑन कि हम लोग का डिग्री कैसा है उसके हिसाब से बहुत सारे कारका सिस्टम है, तो उसमें आत्माकार का मतलब है हम लोगों का क्या मतलब हम लोगों को इस लाइफ में कौन मतलब किसके तरह हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अगर सैटर्न का डिग्री फॉर एग्जांपल कि 29 डिग्री पे है सैटर्न आपका, एंड बाकी जो भी फिजिकल प्लैनेट है उन लोगों का डिग्री 29 से कम है, इसका मतलब सैटर्न का डिग्री सबसे ज़्यादा हुआ, तो सैटर्न आपका आत्माकार का हुआ, जो कि आपका चरा आत्मा यानी मूवेबल आत्माकार का है। मतलब वो जो चरा आत्माकार का है वो उसको मूवेबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, ओके। तो अगर मतलब आत्माकार का है सैटर्न तो वो आपके 6th हाउस में आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा ही जो भी मतलब 6th हाउस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, डिफरेंस यही है, ओके। तो इस वक्त अगर आप लोग फॉरेन लैंड में या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करेंगे तो वहाँ पे जो बॉसेस है, जो अथॉरिटी है, उनके साथ ज़्यादा ईगो ना दिखाए तो बेहतर है, उन लोगों के साथ ज़्यादा अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना दिखाए तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त आप लोग मतलब इस टाइम में उन्हीं लोगों को पावर एंड पोजीशन मिलेगा जो लोग हम्बल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे एंड अपने काम की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे। 12th हाउस क्योंकि डोनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी ये है कि आप लोग किसी पुअर इंसान को मतलब हेल्प करें, या फिर किसी जगह पे आप लोग डोनेट कर सकते हैं किसी अच्छे कॉज के वजह से।
जयपुर में एक जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग गूगल करके देख लेना, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों का पैर नहीं है उन लोगों को आर्टिफिशियल पैर वो लोग देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोग डोनेट कर सकते हो, क्योंकि सैटर्न खुद उनके पैर में प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को हेल्प करते हो या फिर किसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करते हो जो लोग किसी को पैर दे के हेल्प करते हैं आर्टिफिशियल, तो सैटर्न बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो सैटर्न आपके 6th हाउस मैटर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उन चीज़ों को डील करने में या फिर उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। एंड सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, खास करके आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी इस वक्त जो कार्मा है ना वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस के आसपास होगा। लाइक मोर देन एवर इस वक्त आप लोगों को मतलब बात करना पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में एक मैच्योरिटी आएगा एंड एक चेंजेस आएगा। अब वो चेंजेस फॉर गुड एंड फॉर बैड दोनों हो सकता है। इस वक्त आपके यंगर सिबलिंग्स यानी छोटा भाई बहन या फिर अगर आपका कोई मतलब जो फ्रेंड सर्कल है एंड जो आपका नेबर्स है उन लोगों के साथ आइदर आपका कुछ अच्छा रिलेशनशिप में कुछ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा ना तो बुरा होगा। स्पेशली अगर आप लोग मीडिया इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो तो इस वक्त आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा, जो लोग जर्नलिस्ट है, जो लोग कंसल्टेशन देते हो, जो लोग मतलब मीडिया के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, लाइक फिल्म मेकर्स हो या फिर प्रोड्यूसर्स हो या फिर पब्लिशर्स हो, म्यूजिशियंस हो, आप लोगों को ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा ही आप लोग कुछ सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करेंगे। एंड सोशल मीडिया में अनाप शनाप ना बके तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 3rd हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन है, बहुत ही कार्मिक साइन है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है जो कि आपका 6th हाउस लॉर्ड है। तो सोशल मीडिया में जाके कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर देंगे, कुछ बोल देंगे, ट्वीट कर देंगे, कुछ भी करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो जो लोग ऐसे प्रोफेशंस के साथ कनेक्टेड हो वो लोग संभाल के चलेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर इमैच्योर की तरह कुछ बिहेव कर देंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लो फील होगा इस वक्त। तो बहुत ही संभाल के रहिए एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइक लिब्रा से लेके पाइसिस का जो पार्ट है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि अदर पार्ट है, पार्ट 2 में आपको मिलेगा। तो अगर आप लोगों का अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं किसी और के लिए तो आप लोग देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।